हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन योर पार्टनर। जो पर्सन नो कांटेक्ट में है आपके, उस पर्सन के आपके लिए फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स और इंटेंशन योर पार्टनर। और एंड में आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे आपको क्या करना चाहिए इस नो कांटेक्ट में। ठीक है, नो कांटेक्ट एंड करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टर्म्स होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है? ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। नो कांटेक्ट में ये पर्सन इस वक्त करंटली क्या फील कर रहा है? कुछ रियलाइज कर रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, इमोशनल लॉस में, किसी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, एक बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है इस वक्त, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ये पर्सन इस 2 ऑफ कप्स की वजह से। ठीक है, इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, कुछ रियलाइजेशन का फेस है। ठीक है, कुछ रियलाइज कर रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। इमोशनली पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपका, जिससे भी आप नो कांटेक्ट में है, जिसके साथ भी आप 2 ऑफ कप्स चाहते थे, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते थे, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इस इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है इस वक्त। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग किस नो कांटेक्ट में क्या है आपको लेकर? करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, अपना ध्यान बहुत ज़्यादा इस लव से हटाने की कोशिश कर रहा है, वर्कaholic हुआ हुआ है, बर्डन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों आई है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की वजह से इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, वर्कaholic हुआ हुआ है, वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, मिस कर रहा है आपको और टेंशन में है किसी तरीके की। क्लैरिफाई 8 ऑफ कॉइंस। मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्नो कांटेक्ट में? ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर। ओके, देखें 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी। ये पर्सन आपको जाता देख बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिफेंसिव भी हुआ हुआ है, सब कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने। ये पर्सन आपके साथ कुछ 10 ऑफ पेंटिकल प्लान करना चाह रहा था। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन करना क्या चाह रहा था, कर भी रहा है। इस रिश्ते पे इसको वर्क करना पड़ेगा, इसको डिफेंसिव एनर्जी से निकल कर इस रिश्ते पे, अगर इसको 10 ऑफ पेंटिकल चाहिए, आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, तो इसको इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है आपको लेकर, लेकिन इस रिश्ते पे वर्क करना इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो रहा है। 2 ऑफ कप की एनर्जी पे वर्क करना, एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, एक रीस्टार्ट के लिए इस इमोशनली ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन बर्डन हो रहा है खुद को ओपन अप करना आपके सामने। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन अप करना, कि खुद को तो सिंगल और इंडिपेंडेंट दिखाता है। बहुत 7 की एनर्जी है। ठीक है, मतलब के 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सूट्स, मतलब के गोस्टिंग, इग्नोरिंग, ब्लॉकिंग इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा की है इस रिश्ते में। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बर्डन सम एनर्जी में है। इसने बहुत कुछ कर लिया, कम्युनिकेट करना चाह रहा है 2 ऑफ कप्स को, मतलब के ये बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, काम पे भी फोकस है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, इमोशनल लॉस, इमोशनली अकेलेपन का शिकार है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग के स्लो कांटेक्ट में आपको लेकर और क्या है? लेट्स सी। कुछ स्टेबल, कुछ बैलेंस आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, इसी गार्ड्स को डाउन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये पर्सन वर्क करना चाहता है इस रिश्ते। 7 ऑफ कॉइंस, वेटिंग। ओके, वेटिंग। ठीक है, वेटिंग, ये वेट कर रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर। स्नो कांटेक्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, लेकिन अपने अपने आप को, अपने गार्ड डाउन करके आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपके साथ। क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है स्नो कांटेक्ट में मेरे के पर्सन की फीलिंग्स? क्लैरिफाई 7 ऑफ कॉइंस।
आपका वेट कर रहा है ये पर्सन, जबकि लेफ्ट इन द कोल्ड में है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड में है। इसको ये हो रहा है कि ये किस मतलब कि इसके पास या तो 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है? जहाँ पे भी है खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच कि आपका वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है। शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होके, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच होके इस रिश्ते को ब्रेक करा था, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता था ये अकेले बहुत अच्छा सर्वाइवल है इसके पास, ठीक है? बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है। वेटिंग एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? बहुत ज़्यादा वेटिंग, एक वॉचिंग, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन डुअल माइंडेड है। एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर या तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो डुअल माइंडेड है, कुछ वेटिंग चल रही है, लेकिन कोल्ड है, डिटैच है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। आपको जाना सही नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट करा है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, आपको अपनी लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी बहुत बार फील करी है इस पर्सन की वजह से। तो ये पर्सन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है। ये कहीं न कहीं आपको अपने ही अदर हाफ समझता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेट है, ठीक है? क्लैरिटी नहीं है आगे बढ़ने के लिए कि बढ़ना चाहिए, श्योर नहीं है, देखिए श्योरिटी नहीं है, ठीक है? कि आगे बढ़ना चाहिए और आगे ही हम इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, ठीक है? विश कर रहा है, बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, इसके पास कोई और चॉइसेस भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, ठीक है? ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये इस वक्त? मिसिंग एनर्जी बहुत है, ठीक है? प्रैक्टिकलिटी के आपके बिना रह नहीं पा रहा है यहाँ पर। इमोशनल साइड इसकी बहुत ज़्यादा जैसे अलोन हो चुकी है, इमोशनली इसको बूस्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनली इसको पीस नहीं मिल रहा है, इमोशनली इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहा है, प्रैक्टिकल अपना पैसा कमा रहा है, बिजी है, लेकिन गार्ड डाउन कर कर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। बहुत कुछ अर्निंग करके मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मटेरियलिस्टिक है, तो बहुत कुछ कमा कर अर्न कर कर भी वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस नहीं मिल रहा। फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है? एक कमी सी है इसकी लाइफ में, एम्पैथी, खालीपन सा है, ठीक है? कुछ खाली है इसके अंदर, जिसको आप एक फुल करते हैं, फिल करते हैं, मतलब कि फुलफिल करते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो एक इसको पता चल रहा है सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, उसके पास शेल्टर नहीं है, ठीक है? जो आप हमेशा प्रोवाइड करते थे, जो इसके पास सपोर्ट नहीं है, जो हमेशा आप इस पर्सन के लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है? वो सपोर्ट चाहिए इसको। कुछ मतलब कि मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। कोशिश कर रहा है अपने आप को बिज़ी करके रखे, कोशिश कर रहा है कि इस रिश्ते पे ध्यान ना दे, कितना ही कोल्ड हो जाए, कितना ही डिटैच हो जाए। ये चाहकर भी खुद को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहा, चाहकर भी खुद को आपको अपने माइंड से लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है? ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन? बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है वर्कोहॉलिक बनकर, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन देखता है, आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी इसका माइंड है बनाने का, ठीक है? फिर दोबारा 10 ऑफ कॉइंस आ गया। यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट का इसका ध्यान है, तो मैरिज और कमिटमेंट की इसकी फैमिली चाहती है, तो कुछ मैरिज और कमिटमेंट के लिए ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करने का सोचता है, ठीक है? ये एक्सपेक्ट मतलब कि इसका माइंडसेट ये है कि आप एक मैरिज मटेरियल या तो कमिटमेंट वाले पर्सन है, आपके साथ कुछ न्यू स्टेबल बैलेंस स्टार्ट किया जाता है, किया जा सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म पर्सन है आप, ठीक है? इसका माइंड, इसके थॉट्स इस तरीके के हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा ये वर्कaholic हुआ हुआ है, अपने आप को बिज़ी कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होगा, आपसे बड़ा होगा, आपसे एज वाइज ही आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है? क्लैरिफाई एस ऑफ कॉइन, ये मेरे व्यूवर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस करेक्शन में इस वक्त? ओके, ये चाह रहा है पास्ट के आर्ग्यूमेंट से, पास्ट के माइंड गेम से, पास्ट के ट्रॉमा से निकल कर क्लैरिटी लाएं, मतलब कि एक 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 ये आपके साथ ऐसी कम्युनिकेशन चाह रहा है जिसमें क्लैरिटी आए, ठीक है? मतलब कि एक मेच्योर कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच, ठीक है? बहुत मेच्योरिटी से कम्युनिकेट किया जाए, बहुत क्लैरिटी लाएं और एक्शन लें आप इसकी तरफ एक न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है? पास्ट आर्ग्यूमेंट या पास्ट माइंड गेम से इसके, अगर पास्ट को लेकर कन्फ्यूजन थी, खुद को ब्लॉक, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक समझ रहे हैं, ठीक है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक्शन लें, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जिसने आपके साथ पास्ट में सिनारियो क्रिएट करा है, वहाँ पर आप अभी तक ब्लॉक हैं और आप
उससे क्लियर होके बाहर नहीं आ पा रहे, तभी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर इसने माइंड गेम्स खेला है तो उनको भूल जाएँ, उनको फॉरगिव करें, उनको लेट गो करें, और क्लैरिटी एक बहुत मतलब कि क्लियर कट आप यहाँ पर एक्शन लें इस पर्सन की तरफ एक न्यू बिगनिंग के लिए। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होके कोई एक्शन लें न्यू स्टार्ट के लिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने जो पास्ट में किया उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्टेड आपका माइंड, बहुत कंफ्यूज हैं आप, बहुत खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जो पास्ट गुजर चुका है बहुत नेगेटिव रहा है इस रिश्ते का। और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये पर्सन आपसे, लेट्स सी। वदा आपसे जो है ना एक मतलब कि मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या आप यहाँ पर एक मतलब कि चीज़ों को पकड़ के मत बैठें, आप इसकी तरफ एक्शन लें, आप इसकी तरफ न्यू बिगनिंग की तरफ आएँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहा है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, लवर। देखिए मैंने कहा ना, ये चाहता है इस रिश्ते में दोबारा एफर्ट डाली जाए, दोबारा इस रिश्ते में काम किया जाए। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, टेम्परेंस बैलेंस लाना चाहता है कि ये जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ना, मेंटली ब्लॉकेजेस स्टकनेस है, ये चाहता है आप दोनों चीज़ों को रिलीज़ करें, लेकिन आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, जब तक इस कनेक्शन की लीड आपके पास थी, जब तक ये कनेक्शन चलता रहा, जब से मतलब कि जब से आप इस कनेक्शन को चलाना चाह रहे थे उस वक्त तक चलता रहा। अदरवाइज ये अब एक्शन नहीं ले रहा और आप भी नहीं ले रहे, तो रिलेशनशिप कहाँ है पता ही नहीं। क्लैरिफाई लवर। ये पर्सन ये चाह रहा है कि आप इसको संभाल लें, इसके इमोशंस को समझें, आप इसको कंफर्ट दें, आप इसको इमोशनली अंडरस्टैंड करें, आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, अपनी इमोशनल सपोर्ट जो आप करते आएँ, ठीक है। लवर, क्लैरिफाई लवर। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे व्यूअर से, और क्लैरिफाई लवर। ओके, हीलिंग, ठीक है। हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। जो हार्ट ब्रेक, जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है ना आपका, ये पर्सन चाह रहा है आप हील करें खुद को। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हील करें, पास की चीज़ों को लेट गो करें, पास की चीज़ों से निकलें, दोबारा इस कनेक्शन को एक रीस्टार्ट, मतलब कि रीस्टार्ट करने की सोच रखता है, ठीक है। इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने की सोच रखता है। देखिए यहाँ पे ये चाह रहा है कि आप इस स्लीपलेस नाइट, इस अकेलेपन, इस बहुत मतलब के मेंटली ड्रामे से बाहर निकलें और एक न्यू बिगनिंग करें। इमोशनली आप इस पर्सन की तरफ मूव करें। जो आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं ना, उसको होल्ड बैक ना करें। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये जानता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत लविंग है, इसके लिए केयरिंग है, लेकिन आपने सब होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इसके माइंड गेम से बहुत ज़्यादा फैड अप हो चुके हैं, बेजार आ चुके हैं। तो आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आप यहाँ पे पोटेंशियल है लेकिन आप नहीं एफर्ट कर रहे क्योंकि आप हील नहीं है, अनहील हैं पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट की वजह से आप अनहील हैं, ठीक है। एक हीलिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्क में बिजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसके माइंड में आपका बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ है। आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अदर ऑप्शन भी होंगे लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो कंप्लीशन फील नहीं हो रहा, ठीक है। इंटेंशन क्या है इस पर्सन के आपको लेकर इस वक्त, आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपको लेकर इस वक्त। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, फेयरफुल है आपकी तरफ आने में, इसलिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए दी मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहा है, इंटेंशन में मैनिफेस्टेशन है। देखें किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फेयर है, इल्यूजन्स हैं, इसको नहीं पता कि चीज़ें ठीक हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। पास्ट में इसने जस्टिस नहीं करा आपके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनजस्टिस वाला इसका बिहेवियर रहा आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। थर्ड पार्टी थी, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, आप ज़्यादा टाइम दे रहे थे, आप ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे, आप ज़्यादा समझना चाह रहे थे, लेकिन वो बैलेंस नहीं था, ठीक है। वो इक्वलिटी नहीं थी, वो जस्टिस नहीं था, और जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, तो समझ चुके हैं। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली और इस इल्यूजन से और निकलना चाहता है। ये चाहता है कि यहाँ पर इसके इंटेंशन में मैनिफेस्टेशन है आपको लेकर। क्लैरिफाई, इमोशनली होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, इंटेंशन में क्यों आया किंग ऑफ कप्स, इमोशनल हुआ हुआ है, कंफ्यूज, साइलेंट, इसको वे नहीं मिल रहा किस रास्ते से आए, ठीक है। किस रास्ते से आपकी तरफ मूवमेंट करें। देखिए टू ऑफ कप्स, किस रास्ते से इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करें, किस तरीके से इस रिश्ते को दोबारा रीस्टार्ट करें। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, तभी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इतनी मेच्योरिटी करें, ठीक है। मतलब कि ये अवेयर है, विजडम गेन हो चुका है, बहुत पोटेंशियल रिलेशनशिप रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जा सकता था,
मतलब कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह हैं आप, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है। इसने पता नहीं किस पॉइंट पर आके जजमेंटल आपको जी बहुत ज़्यादा जज किया, तो उसको लगता है इसने गलती करी है, कुछ मिस्टेक्स की हैं इसने, ठीक है। तो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बैलेंस कुछ बैलेंस को लेकर इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। हाइपोथेसिस की एनर्जी है क्योंकि कंफ्यूज है ये, एक्शन लेने को, एक एक्शन कैसे लिया जाए, किस तरीके से ओपन अपने आप को किया जाए, किस तरीके से किस रास्ते को चूज़ किया जाए आपकी तरफ आने के लिए। विजडम गेन हो चुका है, ये बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। इंटेंशन इसके प्योर हैं लेकिन साइलेंट हुआ हुआ है, ठीक है। कोई रास्ता तलाश कर रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं ले रहे तो कोई रास्ता तलाश कर रहा है, अदरवाइज आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में वापस। क्या इंटेंशन रह सकते हैं इस पर्सन के मेरे व्यूवर की तरफ इस नो कॉन्टैक्ट में? इंटेंशन प्योर है, 2 ऑफ कप्स के हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक के हैं भाई। ये पास्ट को छोड़कर आगे की तरफ मूवमेंट चाहता है इस पर्सन, क्योंकि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये क्लैरिटी लाकर ये बिगनिंग करना चाहता है। बहुत ज़्यादा स्लो चला है, बहुत ज़्यादा वॉक अवे करके गया था ये पर्सन, बहुत स्लोली प्रोसेस रहा इस पर्सन का। ये जब आपसे छोड़ कर गया था, इसने वापस आने में बहुत लेट कर दिया, ठीक है। इस रिश्ते में इस रिश्ते की वर्थ और वैल्यू को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा दिया। जो ये आपकी इस सिचुएशन को एक फर्स्ट टाइम छोड़ कर गया था ना, इसने कम्प्लीटली फोकस करके बहुत पोटेंशियल इस रिश्ते को उसने कभी समझा ही नहीं। इसने बहुत देर कर दी इस रिश्ते में वो वैल्यू, वो वर्थ, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ये चाहता है कम ऑर्डर की तरफ मूव करे ये रिश्ता और ये आप, ठीक है। ये आपके साथ मूवमेंट चाहता है आगे की तरफ, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की क्यों एनर्जी है, कहाँ से मूव ऑन करना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन निकले, कोई पीसफुल सिचुएशन की तरफ आया जाए। बिल्कुल ही आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। इंटेंशन इस पर्सन के आपकी तरफ आने के हैं, आपको स्टॉक एंड सर्च करा जा रहा है, ठीक है। गोस्टिंग लग रही है, इग्नोरिंग गोस्टिंग लग रही है यहाँ पर। माइंड तो क्लैरिटी का है, माइंड तो स्टार्ट करने का है। मैंने 6 ऑफ सूट को क्लैरिफाई करा, ये दिखा ये रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा। स्टॉक कर रहा है लेकिन मौका ढूंढ रहा है कि किस कैसे आपकी तरफ मूवमेंट की जाए, कैसे आपकी तरफ जाया जाए। बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो ये जो बहुत ऑब्सेशन पोजेसिवनेस होती थी ना इस पर्सन को लेकर, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी है। आपने खुद को होल्ड बैक करना, खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है, ठीक है। खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सेल्फ फोकस हुए में, आप अपने पैशन को, लव को, केयर को बहुत ज़्यादा आप अपने पावर में चेंज कर दिया। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है, आप पावर से डील कर रहे हैं अपनी एक मतलब कि आप जैसे एक ब्रेक थ्रू आया आपके अंदर। आपको ये जो आपको स्पेल लगता होगा, इस पर्सन की जो एडिक्शन आपके अंदर थी ना, वो एक स्पेल की तरह थी, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है आप इस स्पेल से फ्री हुए, बिल्कुल अपनी पावर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, अपने पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इससे फ्री हो चुके हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं। इसने आपको सबसे पहले आपको कंट्रोल किया था। आपने अपनी लाइफ में डिटरमाइंड है न्यू बिगनिंग करने के लिए, बहुत पैशनेटिव एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत पैशनेटिव स्टार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आप उस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं जो आपके साथ लव करे, जो आपके साथ वो आपको दे जो आप उसको देना चाहते हैं। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो आपके साथ करना चाहे, ठीक है। आप उसके साथ ड्रीम को अपने मतलब के एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो आपके साथ करना चाहे। जो ब्लॉक हो, जो मेंटली बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो, जो आपके लिए क्लियर ही ना हो, आप उधर जो आपकी तरफ जो आपको स्टक करे, आप उधर नहीं, आप उधर मूवमेंट नहीं चाहते। जो ऑप्शंस के साथ है आप उसके साथ नहीं जाना चाहते। जो आपको स्टेबिलिटी और आपको वैल्यू दे, जो आपके लिए क्लियर हो, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस ये चल रहा है। और आपके लिए एडवाइस क्या हो सकती है, लेट्स सी, देखते हैं आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। इस कनेक्शन में आपके लिए क्या एडवाइस है, रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी, लेट्स सी। Time for a celebrate abundance, rewards and hard working. Release yourself from burdensome situations, ठीक है।
रिलीज करें आपके अंदर अगर जो भी आपने पास में बर्डन देखा है, इस कनेक्शन का देखा, आप फ्री हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टॉक्सिसिटी थी, यहाँ पर वही वाली एनर्जी, बहुत आप खुद को बर्डन समझ रहे थे, इस कनेक्शन से बहुत अटैच थे, आप चाहकर भी इस कनेक्शन से डिटैच नहीं हो पा रहे थे। तो आपने जो बर्डन सम रिलीज करा है, तो आप उससे मतलब कि सेलिब्रेट करें, उस सिचुएशन से जो आप निकले हैं उसको सेलिब्रेट करें, और करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, बहुत आप एक्साइटेड वे में जा रहे हैं आगे, ठीक है। आपकी जो आपको जो जैसे आपके कोई स्पेल हुआ था, वो जो ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ की, वो रिमूव हो चुकी है, चाहे वो इस पर्सन से कनेक्टेड क्यों ना हो, ठीक है। अपनी अबंडेंस को, रिवॉर्ड्स को एंजॉय करें, आपने हार्ड वर्क करा है, बहुत रिलीज, अब आपकी जो एक सेल्फ को, आपको बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ को अब पीस की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे है कंग्रेचुलेशन, यू आर डन अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। आपने बहुत वंडरफुल काम करा है, टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। अब टाइम है मूव ऑन होने का, ये सिचुएशन अब आपके लिए नहीं रही है। टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और प्रमोशन, ठीक है। मतलब कि आगे की तरफ मूवमेंट करें, ये कनेक्शन पे स्टक नहीं रहना, आपको आपको आगे की तरफ जाना है। जो आपको पावर दी जा रही है आपको वादा इसीलिए दी जा रही है। प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम अ वाइज प्लानिंग, ठीक है। टाइम टू मेक टू नेक्स्ट स्टेप ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज आ एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब कि आपके जो प्लान्स वगैरह हैं, आप उसको प्लान करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, पीछे की तरफ मत मुड़ें। एक्सपेक्टेड आपकी आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। डू वॉट योर लव, ठीक है। अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। टाइम एक बहुत पर्सनल ग्रोथ देती है आपको इन योर कैरियर एंड आर्टिस्टिक वर्किंग विद द अदर कॉपरेट, ठीक है। लोगों के साथ कॉपरेट करें, आपने बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनल सेल्फ में जो है ना एक इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। आप उससे भी ज़्यादा मेच्योर हुए जो आप पास्ट में थे। तो आपको अपनी चीज़ों से सीखना चाहिए। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव, ठीक है। स्टैंड अप हो जाए, हैव कॉन्फिडेंस एंड क्लेम योर पर्सनल पावर, ठीक है। अपनी पावर को क्लेम करें, आप एक पावरफुल पर्सन है, अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करें, ठीक है। योर ड्रीम आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्किंग लीड to great success, a love for the beautiful things in life, ठीक है। आपकी लाइफ में एक रेनबो कलर्स, आपकी लाइफ में एक बहुत बिगनिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, ठीक है। मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, आपके ड्रीम्स रियलिटी में चेंज होने वाले हैं। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ, आपका ये टाइम है जॉयफुल लाइफ का, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक समझा, आप जैसे आप इस कनेक्शन, जैसे कि स्पेल वाली एनर्जी से आप ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, कोई स्पेल आपके आपके ऊपर से कोई स्पेल ख़त्म हो रहा है, आपको वो वाली आपको फीलिंग्स आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपकी यहाँ पर। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिकली रहें भाई, इमोशंस सडन चेंजेस, ठीक है। आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ ड्रीम कम ट्रू, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। ड्रीम कोई आपका कम ट्रू होने वाला है। द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हो चुकी है। हीलिंग का टाइम है, खुद को हील करें, स्टार का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स हैं, आपकी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। हार्मनी रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है विद फैमिली, अगर जो आप मैरिज करना चाहते थे, मैरिज प्रपोजल्स या मैरिज कमिटमेंट आपको जहाँ जैसे ही आप चाहते थे वैसा मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन, कोई आपकी तरफ सॉल्यूशन आ रहा है। सक्सेस that come from objective compromising self control and patience, forgiveness and healing energy, ठीक है। कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत हीलिंग एनर्जी आ रही है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है, मतलब कि आपको डिसाइड करना है, बहुत आपको यहाँ पर ऐसे नहीं रहना कि आप पास में स्टक रहें। रिलीज करें, ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी है, और आपका जो ये सेल्फ है इसको एंजॉय करें। कंग्रेचुलेशन, यहाँ पे डिवाइन आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो आप डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। द सर्च ऑफ अ मीनिंग ऑफ इन लाइफ, कंसिडर एंड एंड अप्रोच, सरेंडर योर सेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड, ठीक है। आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, अपने अपने पाथ को समझें, अपनी गाइडेंस को समझें, अपनी लाइफ को समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है। मतलब कि बैलेंस रहें, आपकी लाइफ में जो हो रहा है अनटोल्ड स्टोरी अनफोल्ड होने वाली है फ्यूचर में आपको, ठीक है। अगर जो आपकी विशेस हैं वो कम ट्रू होने वाली है, ठीक है। हील करें खुद को, पीस करें, और पीस में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को पीस में रखें। थैंक यू।